अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने पास्ता का इस्तेमाल करते हुए आपने पकोड़े किस तरीके से बना सकते हैं। और यकीन करें ये जो पकोड़े बनते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको पकोड़े खाने में बहुत पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको बनाना भी इंतहाई आसान और सादा सा है। इसको बनाने के लिए किसी भी शेप की आप पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको सिंपल आपने बॉईल करना है। जैसे नॉर्मली हम कुक करते हैं पास्ता बनाने के लिए, पास्ता को पहले बॉईल कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से आपने इसको बॉईल कर लेना है। और इसकी जो मिकदार है वो 1 कप काफ़ी होगी। अगर 3 से 4 अफराद के लिए आप पकौड़े बना रहे हैं तो 1 कप इसकी मिकदार काफ़ी होगी। सिंपल बॉयल हमने इसको किया। उसके बाद चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डाल दें। इससे ज़्यादा हमने कोई भी मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना। उसके बाद हमने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो है सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ले लें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। एक बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज बारीक कट करके डाला है। उसके बाद 2 टेबल स्पून आपने चावल का आटा डालना है। 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर चावल का आटा डालना है। अगर 2 टेबल स्पून आपने चावल का आटा लिया तो बेसन की मिकदार आप 4 टेबल स्पून रखेंगे। बेसन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखेंगे चावल के आटे से। चावल के आटे की मिकदार 2 टेबल स्पून और बेसन की मिकदार जो रखेंगे 4 टेबल स्पून रखेंगे। और इसको थोड़ा थोड़े पानी के साथ मिक्स करते हुए इस तरीके से जैसे नॉर्मली पकौड़ों के लिए मिक्सचर रेडी किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी रेडी कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब एक दफ़ा अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर हम इन पकौड़ों को बनाएंगे। बहुत बड़े साइज़ के हम नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे साइज़ के बनाएंगे। खाने में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ये कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और एक ऐसी रेसिपी है जिसको चाय के साथ आप बहुत जल्दी बना सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। जैसे इनके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। इसके साथ आप बनाएं पुदीने की दही वाली चटनी और इसको इंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।